अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये देखें जी, आज हम क्या कर रहे हैं। ये देखें जी, हमारे पास आज 28 रोज़े ख़त्म हो गए हैं। और ये फ़ातिमा को मैं काफ़ी दिन से कह रही थी कि फ़ातिमा मैं आपको मेहंदी लगाऊंगी ईद पर। तो बस आज मैंने निकाली मेहंदी देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं है। तो बस फ़ातिमा ने देख ली और फ़ातिमा ने कहा मम्मा मेहंदी मेहंदी। तो मैंने सोचा चलो 2 दिन ही रह गए हैं तो चलो आज इसको मेहंदी लगाती हूँ। तो बस मैंने इसको मेहंदी लगाई। ये बहुत खुश हुई, आराम से इसने मेहंदी लगवाई। मुझे वैसे तो मेहंदी लगाना नहीं आती इतनी ज़्यादा, तो इतनी ज़्यादा क्या आती ही नहीं है। तो बस ट्राई कर रही थी। तो ये हाथ भी काफ़ी ज़्यादा हिला रही थी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बैठी रही। बड़ा इसको अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और देखें दोनों हाथों पे इसने मेहंदी लगवाई है। और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, इसका ड्रेस भी दिखाऊंगी और अपने ड्रेसेस भी दिखाऊंगी। तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, तो आई होप आपको मज़ा आएगा। तो बस देखें फ़ातिमा कितना एंजॉय कर रही है। फ़ातिमा एक हाथ पे लगवाने के बाद कह रही थी कि मेरे दूसरे हाथ पर भी लगाओ, तो फिर मैंने उसके दूसरे हाथ पर भी लगाई। ईद तो माशाल्लाह से बच्चों की होती है, बच्चे एंजॉय करते हैं। अल्लाह ताला बस हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर मुसीबत आफत परेशानी से बचाए और सारी खुशियाँ हमें नसीब करे, आमीन। तो बस ये मैं ट्राई कर रही थी मेहंदी की और फ़ातिमा उसको ख़राब करने की कोशिश कर रही थी साथ साथ। बस थोड़ी देर ही लगाई थी लेकिन कलर अच्छा आ गया था। तो फिर मैं इसको बेचैनी हो गई कि बस अब उतार दो, तो फिर मैंने जल्दी उतार दी थी। लास्ट ईयर भी मैंने इसको मेहंदी लगाई थी, लेकिन ये तब बहुत छोटी थी और बिल्कुल भी इसने सब्र नहीं किया था। इस तरह आराम से मेहंदी नहीं लगवाई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से कि फ़ातिमा कितने आराम से बैठी है, माशाल्लाह बड़ी हो गई है और आराम से मेहंदी लगवा रही है। हम लोग यहाँ अपनों से दूर रहते हैं, तो हमारे लिए तो यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिन्हें हम इंजॉय करते हैं। तो बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत खुश हो रही थी फ़ातिमा को देख के, फ़ातिमा को मेहंदी लगा के। और इंशाल्लाह ये ईद पे तैयार होगी, मैं आपको इसके कपड़े दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल हमने एक ही ड्रेस इसका मंगवाया था, तो दूसरा शायद मैं वॉलमार्ट जाऊँ तो वहाँ से ले लूँ। ये देखें ये फ़ातिमा कितनी प्यारी लग रही है उसकी मेहंदी, हालांकि इतना बुरा डिज़ाइन मैंने बनाया था ना तो लेकिन इसके हाथों पे, छोटे छोटे हाथों पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो बस इसने हलचल मचाना स्टार्ट कर दी थी और सारी मेहंदी ख़राब हो रही थी, तो फिर मैंने जल्दी से इसको वॉश कर दिया था। और माशाल्लाह से आप देखिएगा इतना अच्छा कलर आया था ना इसके हाथों पे, इतना अच्छा लग रहा था वो कलर। मैंने खुद तो नहीं लगाई लेकिन फ़ातिमा को लगाई थी। ये देखें ये मैंने वॉश कर दिया है और ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है। और फ़ातिमा अपने हाथों को बार बार देख रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इसको लगाई थी और अब लगाई है, दरमियान में मैंने इसको मेहंदी नहीं लगाई। और अभी मैं इसको नेल पॉलिश भी लगाऊंगी, तो आप देखिएगा। तो बस फ्रेंड्स, बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिसे देखकर माँ बाप भी खुश हो जाते हैं। तो बस वो अपने हाथों को देख रही थी और अपने फेस पे रख रही थी और खुश हो रही थी। तो बहुत उसने इंजॉय किया, मेहंदी लगवा कर उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमारे पास संडे को ईद है इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे तो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि किस दिन ईद है। और पाकिस्तान में तो चाँद देखा जाता है, तो चाँद के हिसाब से ही पता चलेगा संडे को ईद है या फिर मंडे को ईद है। लेकिन जिन लोगों ने अपने घरों में जाना है, अपने वालिदैन के पास, अपनी फैमिली के पास, तो वो तो फ्राइडे को ही चले जाएंगे, क्योंकि देखें सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है। तो इसलिए हर कोई कोशिश करेगा कि वो फ्राइडे आफ्टरनून में, क्योंकि रोज़ा होता है, तो फ्राइडे आफ्टरनून में निकल जाएं। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर व आफ़ियत से पहुँचाए अपने घरों में, आमीन। तो बस ये जी फ़ातिमा को नेल पॉलिश लग रही है।
और फातिमा उसको ब्लो करके खुश करने की कोशिश कर रही है। उसको पता है कि इसको ब्लो करना है तो ये ड्राई हो जाएगी, क्योंकि ये कार्टून्स वगैरह देखती है तो उसमें इस तरह का होता है कि वो गर्ल्स अपने नेल पे नेल पॉलिश लगाती हैं और वो फिर उसको ड्राई करती हैं, तो इस तरह की हरकतें इसको काफ़ी पता होती हैं। वैसे तो हम लोग कहीं ज़्यादा बाहर नहीं जाते और यहाँ पे हमारे इतने जान पहचान वाले भी अभी तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम कैलगरी में तो अभी ही शिफ्ट हुए हैं और आते साथ ही कोरोना वायरस आ गया, तो जिसकी वजह से हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सके और लोगों से मुलाकात तो बिल्कुल हो ही नहीं सकी, क्योंकि आफ्टर 1 वीक ये कोरोना का सिलसिला स्टार्ट हो गया था जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। तो बस फिर सारे काम वैसे ही रह गए। तो लेकिन मेरे हस्बैंड के एक फ़्रेंड हैं, उनसे हमारा मिलना जुलना था कोरोना से पहले भी, जब हम कभी कैलगरी आते थे तो उन्होंने हमें बुलाया है चांद रात को, तो इंशाल्लाह हम उनके घर जाएंगे। तो बाकी ईद वाले दिन कुछ ख़ास प्लान तो नहीं है कहीं जाने का, लेकिन देखते हैं कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये देखें, ये छोटे से क्यूट से हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं और वो भी मज़े से बैठ के दिखा रही है। तो बस फिर ये है कि हम ईद वाले दिन शायद कहीं जाएं। एक और फ्रेंड हैं, शायद उनसे मुलाकात हो जाए, अभी कंफर्म नहीं है। तो बस फातिमा का तो मैंने सिर्फ एक ही ड्रेस अभी लिया था और बाकी शायद वॉलमार्ट से ले लूँ या फिर पुराने पहन ले। और मेरे तो खैर सारे पुराने ही हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ पहनूँगी जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये ब्लू कलर का है, नेट का सूट, नेट की शर्ट है और नेट का ही दुपट्टा है। और ये भी मेरा पुराना सूट है, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा नहीं पहना, तो मैं सोच रही थी कि जब मैं चांद रात पे जाऊंगी फ्रेंड के घर तो शायद ये पहन कर जाऊँ। ये देखिए, ये मैंने दुपट्टे पर भी टसल्स लगवाए थे। और जो बाहर सब ख़वातीन रहती हैं उनको तो आइडिया होगा कि जो वो शॉपिंग अक्सर उनकी पाकिस्तान में उनकी फैमिली ही करती है, वो ख़ुद तो ज़्यादा नहीं कर पाती होंगी। मेरा तो हमेशा से यही हाल होता है। तो ये मेरे सारे फैमिली ने ही लिए थे ड्रेसेस, मैंने ख़ुद कोई सिलेक्ट नहीं किए थे। तो ये देखें, ये मेरा एक पिंक कलर का है, ये भी नेट का है और ये मैंने फातिमा की बर्थडे पे बनवाया था। हाँ जी, फर्स्ट बर्थडे पे। और इस पे मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी, क्योंकि सिलवाया जब मैं गई थी तब मैंने सिलवाया था, लेकिन परचेज़ मेरी भाभी ने कर लिया था ऑलरेडी और काफ़ी फ़ोन पे डिस्कस किया था और काफ़ी मुश्किल से ये बना था। और ये देखें, ये एक ट्राउज़र है मेरे एक सूट के साथ, तो मैं सोच रही थी कि कुछ चेंज करना है तो ये ट्राउज़र मैं अपने ब्लू सूट के साथ भी पहन सकती हूँ, मैच हो जाएगा ब्लू ट्राउज़र पहनने के बजाय। और ये पिंक के साथ भी शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि तस्वीर में तो शायद गोल्डन गोल्डन इतना नहीं आ रहा शर्ट में, लेकिन एक्चुअली ये कलर है, जो ट्राउज़र का कलर है वो शर्ट में है, तो उसके साथ भी मैच हो जाएगा, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि कुछ इस तरह का इनको ये थोड़ा नया नया बन जाएगा ना। तो ये देखें, ये उस ट्राउज़र के साथ, गोल्डन ट्राउज़र के साथ ये वेलवेट की शर्ट है। तो ये भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनवाई थी, फ़ोन पे ही बताती रही थी ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ये ले लो वो ले लो, तो इस तरह ये बनी थी। और एक ही बार मैंने इसको पहना है, क्योंकि ये शादी पे बनाई थी, कज़न की शादी पे। तो ज़ाहिर है आप लोगों को पता ही है कि शादी पे थोड़े हैवी ड्रेसेस होते हैं और नॉर्मल रूटीन में अगर आपने किसी के घर जाना होता है तो इतने हैवी ड्रेसेस आप नहीं पहनते जब भी मैं इसको निकालती हूँ, पहनने की कोशिश करती हूँ, तो हमेशा माइंड में भी यही ख़्याल आता है और हस्बैंड भी यही कहते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है तो इसको रहने दो। तो बस इसी चक्कर में ये पड़ा रहता है। लेकिन आज मैं सोच रही थी कि ये मेहरून वेलवेट का मैं ईद वाले दिन पहन लूँ, शायद कहीं ना जाएं, घर में ही पहन लूँ। तो बस इस तरह का कुछ प्लान है। तो ये देखें, ये मेरे इयररिंग्स हैं और नेकलेस वगैरह है। तो बस ये मैंने निकाले, मैंने सोचा जो जो जिसके साथ मैच होगा वो पहन लूँगी। ये नेकलेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो
ये मैंने सिंगापुर से लिया था। तो ये बिल्कुल लाइट सा है और मुझे इसके इयरिंग्स भी काफ़ी लाइट हैं, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। जब भी कभी किसी ख़ास इवेंट पे जाना होता है तो मैं ये पहन लेती हूँ। और ये इयरिंग्स, ये जो बाली स्टाइल में है, ये इस इयरिंग्स के साथ वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, चोकर भी है इसके साथ। तो लेकिन वो भी ज़ाहिर है मैंने कज़न की शादी पे ही ये वाला सेट लिया था, तो ये भी ज़रा शादी वाला ही लुक आ जाता है पहन के। तो बस अगर पहने तो मैंने इसके रिंग्स ही पहनूँगी। और ये सारे मोतियों वाले इयरिंग्स बने हुए हैं मोती के साथ, तो ये भी मैंने सिंगापुर से लिए थे। और ये है जी फ़ातिमा का ड्रेस, और फ़ातिमा को ये ड्रेस बहुत पसंद आया था। हमने H&M से मंगवाया था ऑनलाइन, तो ऑर्डर तो काफ़ी अर्से पहले किया था लेकिन काफ़ी दिन लग गए आते आते, तो बस ये अभी कल ही आया है। तो अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि वॉलमार्ट से जाके कुछ ले लेती हूँ, अगर ये ना आया तो फ़ातिमा क्या पहनेगी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का ये आ गया और मैंने इसको ट्राई करवाया था, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था फ़ातिमा को। और इसके साथ मैं सोच रही थी कि लेगी पहना दूँगी इसको या फिर ये टाइट्स पहना दूँगी, लेकिन पिक में पता नहीं क्यों ये टाइट्स इतनी ज़्यादा डार्क कलर नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये वही कलर है जो इसकी फ़्रॉक में डार्क कलर नेट का है, वही कलर है। तो बस ये फ़ातिमा का ड्रेस है और फ़ातिमा की ये सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं, इसका हेयर कैच, इसका नेकलेस, इसके बैंगल्स। लेकिन चांसेस काफ़ी कम है कि फ़ातिमा इनको पहने क्योंकि फ़ातिमा को बहुत उलझन होती है और फ़ातिमा सारी चीज़ें उतार देती है। तो लेकिन ट्राई ज़रूर करूँगी, अगर पहन लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो रख दूँगी। तो बस मैं कोशिश करती रहती हूँ लेकिन वो कुछ पहनती नहीं है, सर पे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं लगाती। तो लेकिन फिर भी कल ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप सबका बहुत शुक्रिया।